चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। स्पेक्यूलेटर। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब पता है क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टा, तुक्के मारना। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। टू प्रिडिक्ट समथिंग, स्पेक्यूलेट करना। अब यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। चलो मुझे बताओ गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग को डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? कसीनो। कसीनो तो टाइप हो गया ना मेरे भाई। सर शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना, वो भी एक तरीके की गैम्बलिंग ही है। ठीक है, टेकिंग ह्यूज रिस्क, बिल्कुल सर वही हो गया। वेरी गुड। अपना नाम बताओ। सॉरी, हंसिका। अच्छा वंशिका। वंशिका बहुत सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। देखो गैम्बलिंग क्या है? रैंडमली किसी भी चीज को प्रेडिक्ट कर देना विदाउट हैविंग एनी नॉलेज और आइडिया, गैम्बलिंग है। अब ये कौन करता है? आईपीएल में सट्टा खेलने वाला गैम्बलर, कसिनो में जाने वाला, ठीक है, इस तरह से गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन पे आते हैं दोबारा से। तो स्पेक्यूलेटर ना बेसिकली एक गैम्बलर का छोटा भाई है, राइट? तो गैम्बलर का छोटा भाई है, और छोटा भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है? पैसा डबल करना। ये भी पैसा डबल करना चाहता है, गैम्बलर भी डबल करना चाहता है। मजे की बात ये है, गैम्बलर को भी हारने के बाद फर्क नहीं पड़ता, इसको भी नहीं पड़ता। पर ये छोटा भाई क्यों रहा फिर? इसलिए रहा क्योंकि ये ना एक न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, और जहाँ पे एक आइडिया है ना, न्यूज़ या फिर टेक्निकल एनालिसिस, तो वो गैम्बलिंग नहीं है। देखो डिफरेंस कहाँ आ गया कि इसके पास या तो कोई न्यूज़ है या तो इसने टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसलिए इसे हम स्पेक्यूलेटर बोलते हैं। और ये वेरी शॉर्ट टर्म में पैसा डबल करने के लिए मार्केट में काम करता है। अब मैंने 2 बार वेरी लिख दिया, इसका मतलब है 1 या 2 दिन में पैसा डबल करना चाहता है, ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है स्पेक्यूलेटर। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चौथा जो टाइप है ना, इसका नाम है हेजर। अब एक नया टर्म है हेजर। क्या होता है ये समझाता हूँ, पहले ही समझाता हूँ हेजिंग क्या होती है। हेजर क्या करता है? हेजिंग करता है। तो हेजिंग इज अ प्रोसेस टू मिनिमाइज योर रिस्क, उसे कहते हैं हेजिंग। अब यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा, और एग्जांपल देने से पहले एक बेसिक चीज़ सिखानी पड़ेगी। देखो आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हो ना, तो आपको अर्निंग करने के लिए ना 2 एक्शन लेने हैं। 2 एक्शन। पहला एक्शन होगा लॉन्ग साइड ट्रेड, और दूसरा होगा शॉर्ट साइड ट्रेड। अब ये 2 अलग एक्शन है, ध्यान रखना। लॉन्ग साइड ट्रेड का मतलब होता है आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदो, सस्ती खरीदो, और उसको महंगी हो जाने पर बेच दो। तो आपका डिफरेंस कितना आया यहाँ पर? 10 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट है, 10 रुपये। ऐसा आप कब करोगे? जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड का होगा। क्लियर है? पर क्या मार्केट रोज ऊपर जाती है? नीचे भी जाती है। तो जब मार्केट नीचे जाती है तो पैसा कैसे बनता है? आप पहले कर देते हैं सेल, और जब स्टॉक नीचे जाता है तो आप कर लेते हैं बाय। अब यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 10 रुपये। अब आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, सर यहाँ तो शेयर ही नहीं है हमारे पास, कर कैसे दिया सेल? भाई क्रेडिट कार्ड भी तो यूज़ करते हो, उसका पैसा भी तो 45 दिन बाद देते हो। तो एक्सचेंज भी ये फैसिलिटी देता है आपको कि जब आपको लगता है कोई चीज़ आपको सस्ती मिल सकती है, आप सेल कर दो, जिसे शॉर्ट सेल बोला जाता है, शॉर्ट साइड ट्रेड। तो आप यहाँ पे क्रेडिट पे शेयर बेच सकते हो, ठीक है, पर कंडीशन अप्लाई, केवल और केवल मार्केट क्लोजिंग से पहले तक ही से बेचा जा सकता है। 3:29 तक इसे कवर करके देना पड़ेगा आपको एक्सचेंज को, क्योंकि ये शेयर तो आपके पास थे नहीं, आपने तो क्रेडिट लिया था। और क्रेडिट इसलिए लिया था क्योंकि आपको लगता था कि मार्केट नीचे जाएगी, और ये नीचे चला भी गया। तो अगर 110 का आपने बेचा और नीचे जाने पर 100 रुपये का खरीदा, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा आप कब करते हैं? जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। तो ये दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं? आप पैसा कमा सकते हैं। और लॉटरी का टिकट है? अरे सर आपको ही मिलेगा, दुनिया में किसी को ना मिले, आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने सेल कर दिया, लोअर सर्किट लग गया, तो पोजीशन वाइंड अप करने के लिए आप क्या करोगे? बाय। तो लेकिन कोई बेच नहीं रहा ना, लोअर सर्किट में खरीद सकते हो। आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो आप, तो आपको तो बेचेंगे ना, समझे? तो बोलो, ये समझ में आया जी? सुबह हमने सेल कर दिया, 3:29 तक कभी भी हम उसको खरीद सकते हैं, वापस देना पड़ेगा सर। और बाय नहीं करते अगर 3:30 तक, तो क्या जो ब्रोकर है ऑटोमेटिक हो जाएगा, नॉर्मली हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। पर अगर कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो आपके एंड पर भी आपको फैसिलिटी देते हैं कि भाई खुद करना है, हम नहीं करेंगे। नहीं, पैसा दोनों तरफ बराबर लगेगा। मेरी बात सबको समझ में आई? पैसा कैसे बनता है? अब ये क्यों समझाया मैंने, पता है?
इसलिए समझाया है क्योंकि आपको मैं हेजिंग समझा सकूं। इसे मैं लिखा रहने देता हूं ताकि हेजिंग समझ में आए। तो हमारे पास दो एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, राइट। अब यहाँ पर एक शेयर है ITC और यहाँ पर भी एक शेयर है ITC, दोनों जगह लिस्टेड है। ITC का भाव यहाँ पर चल रहा है 430 रुपये, यहाँ भी 430 रुपये ही चल रहा है मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, वैसे 50 पैसे का डिफरेंस हो सकता है। अब दोनों जगह 430 रुपये का है, पर यहाँ पर ना आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया हुआ है। ध्यान रखना, मेरी बात समझना, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ITC को बाय किया हुआ है, तो ITC अगर यहाँ से 400 रुपये चला जाए शॉर्ट टर्म में या आज के आज, तो भाई दोबारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंशन लोगे क्या? नहीं लोगे ना, क्योंकि आपको पता 4-5 दिन बाद दोबारा वापस आ जाएगा। पर भाई आपको जब ये पता ही है कि 400 रुपये जाने वाला है, तो समझदारी दिखाओ ना, इस 30 रुपये के लॉस को क्यों होने दे रहे हो? अब आपको ये 30 रुपये का एक्सपेक्टेड लॉस होने से बचाना है, तो क्या कर सकते हो? पहली चीज़, आप यहीं पर ITC को सेल कर सकते हो NSE पर सेल किया तो पोजीशन तो नील हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे बाई किया था और यहीं पर सेल करके पोजीशन नील हो गई। अब कंडीशन ये है कि ये पोजीशन इंटैक्ट रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी और इस 30 रुपये के लॉस को बचाना है। तो आप क्या करोगे? इसको शॉर्ट कर दोगे, और जब ये यहाँ पे नीचे आया 400 तो आपने बाय कर लिया। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ और यहाँ पर लॉस कितना हुआ? सॉरी, लॉस है ये, तो टेक्निकली तो सेट ऑफ हो गया ना। मेरा नेट लॉस कितना हुआ? इसी को हेजिंग कहते हैं। बहुत सारे, आपकी कॉस्ट कम हो गई, सबसे पहला बेनिफिट कि अब स्टॉक 400 रुपये से ऊपर जाते ही आपका प्रॉफिट है, आपकी कॉस्ट कम हो गई ना। और दूसरा, आपको वो टेंशन खत्म हो गई ना जो आपको दिन भर लगी रहती, आए नीचे चलाना है, नीचे नहीं चला गया, तो टेंशन से बचाता है और कॉस्ट को कम कर देता है। हेजिंग समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। 400 से भी नीचे चला जाता है, पॉसिबल है सर, इसके लिए फिर फ्यूचर सेल करेंगे हम। देखिए, इक्विटी टू इक्विटी हेजिंग यही होता है, क्योंकि अभी तक तो मैंने पढ़ाया नहीं फ्यूचर, आपको पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए अभी मैंने आपको हेजिंग सिखाया, इक्विटी टू इक्विटी कैसे हेजिंग करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको ना एक ऐसे जंग में भेजा जा रहा है जहाँ पे आपके हथियार, आपके हाथ खाली हैं, हथियार नहीं है, तो आपका हारना तय है। पर अगर हथियार दे दिए जाएँ तो हारना जीतना आपके स्किल पर डिपेंड करेगा। तो ये स्किल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे जंग में जीतना है। आप स्किल्स का यूज़ करोगे तो लॉस नहीं होगा ना। आप पढ़े लिखे और मतलब कम पढ़े लिखे में अंतर क्या है? यही अंतर है कि जो YouTube से सीख रहा है, भाई सीख तो वो भी रहा है ना, और जो यहाँ पे सीख रहा है वो फिर इस तरह से सीख रहा है, तो उसको हथियार दिया जा रहा है कि भाई देखो, अगर कभी ऐसा समय आया तो अपने लॉस को ऐसे बचाना है। अब बचाना नहीं बचाना वो बात की बात है, पर आएगा बचाना तब तो बचा पाएंगे। तो स्किल्स है जी। लोग सब कहते हैं कि अब देखिए सर, यहाँ पर आज सबने नई चीज सीखी, तो आप सबके लिए नया था, पर आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई ओपनर है ये चीज, आई ओपनर है कि अगर मार्केट कभी मान लीजिए नीचे जा रही है और आपके पास बाय साइड पे शेयर पड़े हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, लॉस बचा सकते हो। देखो, पैसा तो हर चीज में लगेगा। अगर आपने प्लेज कर दिया शेयर तो फ्री में काम कर लो, और अगर इंट्राडे भी कर रहे हो तो इंट्राडे आजकल ओपन कर दिया है मार्जिन दोबारा से एक्सचेंज ने, तो आप देखोगे हर ब्रोकर 2-3% दे दे, मतलब 2-3 गुना दे देता है आपको। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी कोई फाइट नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये सबको, क्लाइंट्स का सबको पता चल गया, सबको क्लियर। ये सेम चीज ETF में भी नो सर, ETF में नहीं, सिर्फ शेयर्स में हो सकती है, पर ETF में करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है। इसका तरीका क्या है कि मान लेते हैं ETF में आपने बाई किया हुआ है, और क्योंकि आपको ना वो पोजीशंस को रिव्यू करना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी पोजीशंस हैं। अब ETF में आपके पास 1000 क्वांटिटी है, पर यहाँ तो 50 है ना, तो आपको 50 भी नहीं है, इनफैक्ट अब तो 25 हो गई ना, रिड्यूस कर दिया लॉट साइज। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल करना पड़ेगा पहले। और आपको ऐसा लगता है कि अगले 10 दिन में मेरा ETF का प्राइस नीचे जाएगा, तो आप निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हो, जो कि अगले 30 दिन तक होल्ड कर सकते हो, सेलिंग पोजीशन कर सकते हो। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? आगे चलें। हम हेजिंग एक ही एक्सचेंज में नहीं कर सकते क्या? मतलब आपने बोला कि नहीं कर सकते। डिफरेंट में जी जी, ओके। देखिए, अगर एक ही एक्सचेंज में आप हेजिंग करेंगे ना, तो आप कैसे कर पाएंगे? आपने किसी एक्सचेंज में बाय किया है, उसी एक्सचेंज में जब आप सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे तो आपकी पोजीशन तो नील हो जाएगी ना। हाँ राइट। हाँ, तो इसलिए आपको दूसरे एक्सचेंज पे काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी पोजीशन इंटैक्ट रहे, बाई साइड वाली भी और सेल साइड वाली भी। ओके सर, गॉट इट जी। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।